हर साल दुनिया नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा देखती है, जो उम्मीद, मेल मिलाप और मानवीय आकांक्षाओं का प्रतीक है। 2025 में एक विवादास्पद नाम ने सार्वजनिक रूप से इस पर अपना दावा ठोका था, डोनाल्ड जे ट्रंप। लेकिन अंततः नोबेल समिति ने उस सपने को तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को जोर शोर से व्यक्त किया था। उन्होंने अक्सर उन युद्धों की बात की जिन्हें उन्होंने रोकने का दावा किया, उन शांति समझौतों की बात की जो उनके नेतृत्व में हुए। सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के प्रमाण के रूप में घोषणा की थी, मैंने 8 युद्ध समाप्त किए हैं। यहाँ तक कि इजराइल और पाकिस्तान सहित विदेशी सरकारों ने भी सार्वजनिक रूप से उनके नोबेल नामांकन के लिए समर्थन जताया। कुल मिलाकर लगभग 8 देशों ने कथित तौर पर उनके बचाव में आवाज़ उठाई। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार केवल मुखर बयानबाजी से नहीं मिलता। नॉर्वेजियन नोबेल समिति के नियमों के अनुसार 2025 के पुरस्कार के लिए नामांकन 31 जनवरी 2025 तक जमा किए जाने थे। उस तारीख के बाद कोई नया नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को ही राष्ट्रपति पद संभाला था, जिससे एक संकीर्ण अवधि ही बची। दरअसल उन्होंने शांति पहल के जिन कार्यों को प्रमाण के तौर पर उद्धृत किया, उनमें से कई नामांकन की समय सीमा बीत जाने के बाद हुए थे। नियमों के अनुसार उन्हें गिना नहीं जा सकता था। इस प्रकार अंदरूनी सूत्रों का कहना है, उनकी दावेदारी शुरू होने से पहले ही कानूनी रूप से कमज़ोर थी। जब अक्टूबर का महीना आया तो नोबेल समिति ने घोषणा की कि 2025 का शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता को दिया जाएगा। उनका कार्य लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत करना, निरंकुश शासन का विरोध करना और सत्तावाद से घिरे देश में निष्पक्ष चुनावों के लिए दबाव डालना। अपने बयान में समिति ने इस बात पर जोर दिया कि वेनेजुएला जैसी जगह पर राजनीतिक सक्रियता, जहां दमन, धमकी और प्रणालीगत अन्याय भरा है, साहस की मांग करती है। उनके लिए ये संघर्ष एक ऊंचे दर्जे के दावे से कहीं ज्यादा ईमानदारी से नोबेल की भावना को दर्शाता है। मारिया मचाडो को स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना प्राप्त होंगे, जो औपचारिक रूप से 10 दिसंबर को ओस्लो में प्रदान किए जाएंगे। पर्यवेक्षक और विद्वान तर्क देते हैं, ट्रंप के दावे में कानूनी आधार की कमी थी। जैसा कि वे दावा करते हैं, नामांकन की समय सीमा के बाद हुए थे। नोबेल समिति केवल उसी अवधि के भीतर के नामांकनों को स्वीकार करती है। इस कारण उनकी दावेदारी पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। हालांकि उनके समर्थकों ने जोरदार प्रशंसा और समर्थन जुटाया, लेकिन नियम और समय ने किसी भी वैधता को कम कर दिया। फिर भी कई लोगों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ट्रंप का नाम फिर से उभर सकता है, अगर उनके शांति दावे नोबेल के नियमों के भीतर फिट हो सकें। महत्वाकांक्षा और प्रचार मंच को भले ही रोशन कर दें, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार के लिए संरचना, समय और निरंतर योग्यता अधिक मायने रखती है। स्टेट टू वर्ल्ड के व्यापक विमर्श में ट्रंप की दावेदारी एक सबक के रूप में काम करती है।